हाय गाइस, दिस इज जावेद खान, IHF बाय जावेद खान में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली है हाउ टू डू आयनिंग विदाउट डैमेजिंग द हेयर। आयनिंग करने की टेक्निक क्या है इसके बारे में जानते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो चलिए सीधा जानते हैं कि आयनिंग किस तरीके से करनी है इन टेक्निकलिटीज। ओके, तो आपका आयनिंग ये है, बेसिकली मैं समझा देता हूँ। नॉर्मली रीबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में जब लोग आयनिंग करते हैं तो क्या होता है कि आपने देखा होगा बाल बहुत ज्यादा तार की तरह हो जाता है। लोग जो मैंने महसूस करा एज अ हेयर ड्रेसर के, वो एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट है। सीधे का मतलब आयनिंग मतलब अगर मैं बात करूं कि जितना आप उस पर प्रेशर डालेंगे, जितना आप उसको दबाएंगे, हेयर का डायमीटर खराब हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बालों पे इफेक्ट क्या पड़ता है ये चीज मैं आपको समझा देता हूं। एक छोटे से डायग्राम के थ्रू या पेपर के थ्रू एक प्रैक्टिकल करके आपको मैं दिखाता हूं कि हमने जो चीजें पढ़ी हैं, या अगर आप पढ़ोगे कि हेयर का डायमीटर गोल होता है, राइट, दिस इज गोल। तो किसी का भी हेयर बाय बर्थ फ्लैट या फिर बिल्कुल चपटा नहीं होता है, उसका डायमीटर गोल होता है। हम सभी जानते हैं बालों के अंदर कि हमारी क्यूटिकल होती है, कॉर्टेक्स होती है, तो इट्स लाइक अ पाइप ऑफ फेदर। अब क्या होता है कि हमें समझना क्या है कि जो हमारा ये जो पाइप है, इस पाइप को अगर मैं जितनी ज्यादा प्रेस करूंगा तो मेरा जो हेयर है वो उसकी सोखने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसका नेचुरल मूवमेंट खत्म हो जाएगा। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट मतलब ये भी एक स्ट्रेट है, ये है हेल्दी स्ट्रेट। और नॉर्मली आयनिंग के बाद लोग बालों को ऐसा कर देते हैं और आपका रीबॉन्डिंग के बाद बाल कुछ ऐसा दिखता है कि नीचे का बाल ऐसा होता है बिल्कुल चपटा, और जब रीग्रोथ होती है तो ऐसा एक बाउंस होता है। तो आपको समझना यह है कि बालों को स्ट्रेट और नेचुरल स्ट्रेट दिखाना है तो ये डायामीटर गोल रहे। तो इसी के लिए कुछ टेक्निकलिटीज हैं कि आप इतना प्रेशराइज ना करें बाल को कि बाल बिल्कुल चपटा हो जाए, बाल तार बन जाए और उसका जो ये डेंट है ये वीक हो जाए और ये डेंट टूटना शुरू हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, दो तीन चीजों का बहुत खास ख्याल रखना है। सबसे पहले आपका जो आयनिंग है उसका प्लेट साइज मैटर करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके आयनिंग का टेम्परेचर, इट शुड बी इन अ राइट एंड अप्रोप्रिएट मैनर। प्लस आयनिंग का पकड़ने का तरीका, नॉर्मली लोग आयनिंग को ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे प्रेस करते हैं, तो वो नहीं करना है। आपको आयनिंग के ऊपर एक थंब का साइन होता है, आपको सिर्फ थंब प्रेशर से अपनी आयनिंग को एग्जीक्यूट करना है। मतलब कि इतना थंब का प्रेशर बालों को डायामीटर को चपटा नहीं बनाएगा, हेल्दी रखेगा, और जो एक आप स्ट्रेट फिनिशिंग देना चाहते हो वो हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप एक पेपर पे स्केल रख के एक अच्छे से सॉफ्ट हैंड से आप एक लाइन खींचिए तो भी स्ट्रेट खींचेगी, बट आप अगर एक पेन को गाड़ के अच्छे से लाइन खींचने की कोशिश करोगे, होगा क्या कि आपका पेपर फटना शुरू हो जाएगा। तो सेम चीज, हेयर की शाफ्ट को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस कि आपकी आयनिंग में डिमार्केशंस ना आए और आपका बाल खराब ना हो, उसके लिए आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे मेरे साथ हमारी डमी मौजूद है। नॉर्मली जब रिबॉन्डिंग या हम और कुछ करते हैं तो बेसिकली हेड शेप ये होती है। लोग मैक्सिमम जो सेक्शन निकालते हैं वो यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो एरिया है, जब भी आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालोगे तो होगा क्या कि आपका ये वाला एरिया एक वी बन जाता है और यहाँ के जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा मोटे रह जाते हैं। जब आप आयनिंग करते हो तो एक डेंट आएगा। तो नेचुरल फॉल पे हमेशा आपको आयनिंग करनी है। इसके लिए क्या करना है, आपको डायगोनली सेक्शन निकालना है। सबसे पहली चीज कि आप जितना डायगोनली सेक्शन निकालोगे उतना आपका जो हेयर है क्लोज होगा, आयनिंग क्लोज टू द स्कैल्प जा पाएगी। प्लस जब आपने ये सेक्शन निकाला, 90% लोग क्या करते हैं कि इसका एंगल ड्रॉप डाउन करके रखते हैं। तो होता क्या है, जब भी आप अपनी आयनिंग इसके अंदर चलाते हो तो ये देखिए ये गैप रह जाता है यहाँ पे। जब ये गैप रहेगा तो यहाँ पे एक डिमार्केशन, एक लाइन आती है, वो लाइन नहीं आनी चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, पहला जिधर जिसकी ग्रोथ है, मैं इधर खड़े होके नहीं कर रहा हूं, जिधर जिसकी ग्रोथ है मैंने उधर उसका एंगल करा और उसको 90 डिग्री पे होल्ड करा। मतलब आपका सेक्शन स्ट्रेट आउट फ्रॉम द स्कैल्प।
इससे फायदा क्या होगा कि आपकी आइनिंग क्लोज टू द रूट्स जा पाएगी। प्लस बहुत सारे लोग एक ही जगह पकड़ के बहुत बार ऐसे आइनिंग को घिसते हैं, तो वो नहीं करना है। उससे क्या होता है कि एक ही जगह बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो आपका जो हेयर शाफ्ट है वो बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हो जाती है। आपको बहुत ही मिनिमल प्रेशर से आपने रखना है और एक ही बारी में एंड तक नीचे तक आ जाना है। आपको कोम का इस्तेमाल करना है उसको शाफ्ट को रोकने के लिए। प्लस अब ऐसे आप स्पीड कंट्रोल करके और प्रेशर कंट्रोल करके अगर आप 5 से 7 या 8 या 10 स्ट्रोक भी मारेंगे तो आपका बाल सेंसिटाइज नहीं होगा, आपके बालों का डायामीटर फ्लैट नहीं होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 90% लोग क्या गलती करते हैं कि एक तो एंगल सही नहीं लगाते, दूसरा प्रेशर के नाम पे वो इस तरीके से अपना प्रेशर होल्ड करके एक ही जगह पे काफी बार प्रेसिंग करते हैं। अगर हमने 190 की हीट बोला है या 200 की स्पीड बोला है तो पतला सा बिल्कुल पतले पतले सेक्शन निकालेंगे। पतले सेक्शन निकालने के बाद इतनी बड़ी प्लेट जो गर्म है 220 पे आपने उस पतले सेक्शन पे रख के खूब से चलाई तो मॉइस्चर तो सारा उड़ गया। तो आपके बालों के अंदर आपने आइनिंग से ही उसको डैमेज कर दिया, उसका मॉइस्चर को डैमेज कर दिया। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि आप अपने एंगल का ध्यान रखें, आप अपने प्रेशर का ध्यान रखें। प्लस डीमार्केशन के लिए 90% लोग, चलो आप पीछे की बात कर रहे हैं, अगर हम आगे की भी बात करें, जैसे सेम चीज यहां पर भी जब हम आगे की तरफ पहुंचते हैं, अगर आप देखेंगे ये वाला जो सेक्शन है हमारा, यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देता हूं कि फ्रंट का जो सेक्शन लेते हैं लोग बहुत बार हॉरिजॉन्टल लेते हैं। जैसे ही वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एक कॉर्नर बनता है, जिसको मैं अभी दिखा देता हूं कि अगर मैं आइनिंग जब हम इसकी करेंगे तो होगा क्या। तो सेम चीज, ये जो कॉर्नर है अगर मैं इस पे आइनिंग और मेरा एंगल भी ड्रॉप डाउन है, जैसे ही मैं आइनिंग लगाता हूं तो ये देखिए ये डिमार्केशन यहाँ पे आएगा और ये एरिया आप कवर ही नहीं कर पाए। तो जब भी आप स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग करते हो तो यहाँ का कुछ डिफरेंस अलग आएगा और यहाँ का डिफरेंस कुछ अलग आएगा। तो उसके लिए भी आपको करना क्या है, सीधा सीधा नेचुरल फॉल के आपको डायगनली बैक सेक्शन लेना है। ईयर के पास या हेयरलाइन के पास आप थोड़ा सा पतला सेक्शन लीजिए। आप ध्यान रखना है कि पतला सेक्शन है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, आपको थंब प्रेशर का यूज करना है। 90 डिग्री पे होल्ड करना है। 90 डिग्री पे होल्ड करने के बाद जब आप क्लोज टू रूट चाहते हो तो एक ही बारी में आपको इसको नीचे तक लाना है और अपने कोम की मदद से साइमेंटलिसली काम करना है। बहुत ज्यादा पोलाइट, बहुत बार लोग ऐसे करके खींच के चलाते हैं तो वो नहीं करना है। कभी आपने देखा होगा नीचे एक फ्रिज आता है या आयरनिंग में एक आवाज आती है टर, दैट मीन्स कि आपका सेक्शन बर्न आउट हो रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब मेरे से किसी ने क्वेश्चन ये भी करा था कि सर आयरनिंग के अंदर सेक्शन कितना मोटा होना चाहिए। मैं आपको सिंपल एक 3 टेक्निक बताता हूं। अगर बाल बहुत ज्यादा डेंसिटी में है, बाल बहुत ज्यादा हैवी है, तो जो आपकी आयनिंग का साइज है उस आयनिंग का हाफ साइज, मतलब कि सपोज ये मेरी प्लेट है तो इसका हाफ साइज मेरा सेक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो सफिशिएंट सेक्शन होगा, ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा मोटा। अगर ज्यादा पतला लोगे तो हीट मॉइस्चर उड़ा देगी और आपका बाल सेंसिटाइज हो सकता है। अगर आपका बाल मीडियम थिक है तो जितना आयनिंग का सेक्शन है आप उतने ही सेक्शन पे काम कीजिए, इट वुड बी गुड फॉर यू। प्लस अगर बाल बहुत ज्यादा सेंसिटाइज्ड है, बहुत बार गलती क्या करते हैं लोग के बस रिबॉन्डिंग करनी है, स्मूथनिंग करनी है, बाल की कंडीशन कितनी भी है बट उन्होंने फाइन फाइन सेक्शन लेके खूब अच्छे से आयनिंग करनी है। इसमें फिर बाद में वो कंप्लेन क्या आती है कि मेरी रिबॉन्डिंग स्मूथिंग मैंने सब कुछ सही करा था बट बालों में फ्रीज आ गया या बाल बर्नट आउट हो गया। तो दैट इज द रीजन। आपको क्या करना है कि सेक्शनिंग का बहुत ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जब भी आप आयनिंग का टेम्परेचर सेट करते हैं आपको क्या ध्यान रखना है कि आयनिंग के टेम्परेचर में अगर सजेस्टिव है, जैसे कि अगर बाल बहुत ज्यादा सेंसिटाइज्ड है तो सजेस्टिव टेम्परेचर होता है आपका 150 टू 170। आप 150 से 170 डिग्री तक के बीच में ही काम करें। प्लस एक ही जगह पे बार बार स्ट्रोक ना मारे, क्योंकि ऑलरेडी बाल सेंसिटाइज्ड है तो वो और सेंसिटाइज हो सकता है। आपको मॉइस्चर मेंटेन करते हुए चलना है। दैट इज द वन ऑफ द गुड ट्रिक, यू नीड टू फॉलो दैट। सेकेंड थिंग, अगर आपको सजेस्ट किया गया है कि बाल सेंसिटिव नहीं है
तो आप कितना यूज कर सकते हो टेम्परेचर, आप 180 से लेके 200 तक का टेम्परेचर आप यूज कर सकते हो, बट नॉट मोर देन 200, बिकॉज लोग 210, 230 और ये सब चीजें और बहुत फाइन सेक्शन लेके काम करते हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं आपका बाल डैमेज लेवल पे चला जाता है। तो गाइस, जो आज के वीडियो में मैंने आपको टिप्स बताई हैं, प्लीज इसको फॉलो कीजिए, और मैं गारंटी करता हूं, मैं श्योर करता हूं कि अगर आप इन सब चीजों का, जो मैंने प्रेशर बताया, जो मैंने स्पीड बताई, जो मैंने आपको एंगल्स बताए, अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं और मॉइस्चर मेंटेन करके चलते हैं, तो आपकी आयनिंग के बाद बालों में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो I am coming with a new topic and new video. So guys, take care. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। लव यू गाइस।